एक आदमी होटल में रूम बुक कर एक सेक्स वर्कर को अपने पास बुलाता है और वो उसका मर्डर करने वाला था, पर मूवी में फिर अजब सा एक ट्विस्ट आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीएससी ये 2018 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर रीड को देख सकते हैं। उसकी एक वाइफ है जिसका नाम है मोना, और अभी अभी उन्हें एक बेटी हुई है। उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इस वजह से मोना और वो ये दोनों बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। रीड अपनी रोज़ की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था। उसे अपने माइंड में लगता है कि उसकी छोटी बेटी उससे बात कर रही है कि तुम्हें पता है कि अब तुम्हें करना क्या है। वो इतना ज़्यादा मिजरेबल हो चुका था कि खुद की जान लेने की भी कोशिश करता है, पर ये चीज़ वो कर नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में वो अपनी वाइफ के साथ था। उसे सुलाने की कोशिश करती है। वो रिलैक्स हो ही रहा था, तभी फिर से उसकी बेटी रोने लगती है। उसने अब एक चीज़ करने का डिसाइड कर लिया था। जब वो टीनेजर था तब उसने एक मर्डर किया था। अब वो फिर से एक मर्डर करना चाहता है। अब इस बात को लेकर वो सोचने लग गया। वो मन में कहता है कि मैं एक होटल रूम बुक करूँगा, वहाँ पर एक सेक्स वर्कर को हायर करूँगा। उसे इंग्लिश बोलना आना चाहिए, यानी कि वो इंग्लिश में ही डरेगी। उसे वो पहले बांध देगा और उसी के बाद सब कुछ करेगा। उसने अपने वाइफ से झूठ बोला, कहा कि एक सेमिनार है और वहाँ पर मुझे जाना है। मर्डर वेपन, रोप्स, ये सारी चीज़ें उसने अपने बैग में रख ली थी और अब वे जाने के लिए रेडी था। मोना उसे कहती है कि अगर तुम्हें अकेला लगा तो रात में कभी भी तुम मुझे कॉल कर सकते हो। उसे बहुत मिस करने वाली थी। अब इसके बाद रीड एक अलग टाउन में अपने होटल रूम में पहुंचता है। वहाँ से उसने मोना को कॉल किया, अपना अपडेट दिया और वो कहता है मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आज शाम डिनर के लिए जाने वाला हूँ। अब मोना उसे फिर से कॉल नहीं करेगी। रात में शायद उसे कॉल करेगा, या इस रूम में वो मर्डर करने वाला है तो उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं पर भी ना आए, तो इस वजह से हमेशा उसे पूछता रहता है। जो भी वो कर रहा था इसका उसे बुरा लगा, तो इसी वजह से अपना क्लोरोफॉर्म लेकर अपने खुद के नाक में वो डाल देता है। बाद में उसे होश आ जाता है। अपनी डेथ के लिए सफिशिएंट नहीं था। अब इसके बाद जो भी लड़की उसके पास आएगी उससे वो किस तरीके से बात करेगा इसकी वो प्रैक्टिस करता है। मारने के बाद उसका क्या करना है, ये सारी एक्शंस उसने रिक्रिएट किए। एक्चुअल में जो भी लड़की आने वाली थी ये उसकी कल की अपॉइंटमेंट थी। वह रीड एजेंसी को कॉल लगाता है, कहता है कि आज रात ही मुझे सर्विस चाहिए। दूसरी लाइन पर उस एजेंसी के आदमी ने कहा कि जो लड़की आपने चूज़ की थी वो लड़की आपको नहीं मिलेगी। अगर वो आएगी तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो दूसरी लड़की को मैं भेज सकता हूँ। रीड इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद जो लड़की आने वाली है वो हमें दिखाई जाती है। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है जैकी। आजकल जैकी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। जो भी वो करती है ये काम अब उसे नहीं करना। उसे खुद की घिन आने लग गई थी। पिछले 1-2 दिनों से वो अपने काम पर भी नहीं गई थी, तो उसे अपनी एजेंसी से कॉल आता है। अर्जेंटली उसे रीड के पास जाने के लिए कहा गया। जैकी फाइनली रेडी होती है और वो रीड के पास आ गई। उसने रीड को देखने के बाद ज़रा एनालाइज किया और अपनी एजेंसी को बात करती है। एजेंसी वाले पूछते हैं कि क्या रीड ठीक ठाक है। जैकी ने कहा कि मुझे सेफ लग रहा है। इसके बाद रीड पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना सकता हूँ। ड्रिंक जब वो लेकर आया तो फिंगरप्रिंट ग्लास पर ना है, इसी वजह से वो एक हैंकरचीफ में उसे देता है। जैकी को ये ज़रा अजीब लगता है, पर उसने फिगर आउट किया कि शायद रीड को साफ सफाई की बहुत ही ज़्यादा आदत होगी, उसी वजह से ये सब चीज़ें वो कर रहा होगा। जैकी ने पूछा कि क्या तुमने कभी ऐसा पहले किया है। रीड उसे कहता है कि जब मैं टीनेजर था तो एक बार मैंने ये ट्राई किया था, पर यह बात बताते हुए रीड मर्डर के बारे में बात कर रहा था। जैकी ने पूछा कि हम कहाँ से शुरू करें। जैकी ने कहा कि मैं शुरू करती हूँ, और फिर अपने आप को प्लीज़ करने लग गई। रीड इसे देखकर ज़रा मुस्कुराता है और इस वजह से जैकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो डिस्टर्ब होकर बाथरूम में चली गई। रीड उसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो जैकी उसे ओके कहती है। और बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और जैकी का कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। रीड फिर ज़बरदस्ती बाथरूम में घुस जाता है और जैकी को देखता है तो अपने आइस पिक से खुद को हार्म कर रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा चोट आई हुई थी। रीड के अंदर घुस आने की वजह से जैकी ज़ोर से चिल्लाती है। वो खुद को हार्म करना स्टॉप नहीं कर रही थी। तभी होटल के मैनेजर से कॉल आया। वो उसे कहते हैं अपनी टीवी का आवाज़ ज़रा कम रखिएगा। जैकी फिर रीड से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में लेकर चलो। अभी भी उसके हाथ में सीजर थी, तो रीड ज़बरदस्ती उससे वो ले लेता है। रीड को जैकी ने ज़ोर से काट लिया था। उसे सहारा देता है और कहता है कि ज़्यादा डरो मत। जैकी अब चल भी नहीं पा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। रीड फिर उसे वहीं पर लेटा देता है। वो उसे वैसी हालत में छोड़कर वहाँ से जाने वाला था। जब वो लिफ्ट के पास आया तो एक आदमी उसे कहता है शायद मेरी वाइफ गुम हो चुकी है। जब वो उसे बात कर रहा था तभी जैकी रूम से बाहर निकल आती है। रीड ने उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया और जल्दी से जाकर वो जैकी को फिर से अपने रूम में डाल देता है। अब वो जैकी को कपड़े पहनने के लिए हेल्प करने लग गया।
जैकी टैक्सी में रीड से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काम हो, बहुत ही हैंडसम भी हो। जैकी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया था, तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तुम जब मेरे साथ हो फिर भी तुम किसी और ही वर्ल्ड में जी रहे हो। इसके बाद हॉस्पिटल आ जाता है। जैकी ने उसे अंदर आने के लिए कहा, पर रीड कहता है कि हॉस्पिटल मुझे अच्छे नहीं लगते। जैकी कहती है कि मैं वापस आती हूँ, क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे? रीड कहता है कि हाँ करूँगा। इसके बाद उसने अपनी वाइफ को कॉल लगाया, उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। मोना उसे पूछती है कि क्या जैकी को पता है कि तुम उसके साथ क्या करने वाले थे? रीड कहता है कि मुझे पता नहीं। मोना कहती है कि अब 3 पॉसिबिलिटीज़ है, उसे पता है और वो खुद मरना चाहती है और इसी वजह से तुम्हारे साथ है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि उसे पता है पर फिर भी तुमसे ज़रा दूर जाने के लिए तुम्हारे हाँ में हाँ वो मिला रही थी। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि उसे कुछ भी पता ही नहीं। तीनों केसेस में तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। रीड को भी आइडिया सही लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में रीड ने मोना को कॉल किया ही नहीं था, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। इसके बाद जैकी हॉस्पिटल से बाहर आती है। उसने टैक्सी में कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए वेट करोगे, पर तुमने मेरे लिए वेट किया। आज हमारे साथ जो भी हुआ ये मुझे एक मूवी की तरह लगता है। हमारा ये बहुत ही अच्छा रोमांटिक सीन बन चुका है। इसके बाद जैकी रीड को अपने घर पर लेकर आई। जैकी ये सब काम करती है, फिर भी उसका घर बहुत ही अमेजिंग था। तो जैकी ने कहा, मुझे घर डेकोरेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी लोग कहीं पर भी पैसे वेस्ट कर देते हैं, पर जैकी सारे पैसे अपने घर में इन्वेस्ट करती है। जैकी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। इंस्टेंट सूप था, पर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी पता थी। रीड के साथ अब उसे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। रीड पूछता है, क्या हॉस्पिटल वालों ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हें चोट कैसे आई? जैकी कहती कि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, बाइसिकल चलाते वक्त लोगों को बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है। मैंने हॉस्पिटल में यही बात बता दी कि मैं बाइसिकल से गिर गई थी और उन्होंने शक भी नहीं किया। शायद उन्हें उससे कुछ भी ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। जैकी के बॉडी पर ऑलरेडी स्कार थे जो उसे अलग चोट से आए हुए थे। वो रीड से पूछती है कि यही स्कार तुम भी चाहते हो, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोनों बेड पर आ गए। जैकी उसे रिझाने की कोशिश करती है। रीड ने कहा कि मैं मेरा सारा सामान लेकर आता हूँ। उसे वो टाई करने वाला था। जैकी पूछती है कि टाई करने के बाद क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? वो आज रात अकेला रहना नहीं चाहती थी। तो रीड से पूछती है, हम पहले डिनर कर लेते हैं। डिनर के वक्त जैकी ज़रा नर्वस थी, पर रीड सारा सूप पी जाता है। इसके बाद अचानक से उसे नींद आने लग गई। सूप में जैकी ने कुछ मिलाया हुआ था, इससे वो अनकॉन्शियस होने लग गया। अपने बेहोशी की हालत में रीड को सपने आते हैं। इस सपने से हमें पता चलता है कि रीड की मदर एक बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप में थी। उसकी मदर और उस आदमी में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गया था और इसी वजह से उस आदमी ने रीड की मदर को मार डाला। ये सब होते हुए रीड ने देखा हुआ था। अपने बचपन की घाव की वजह से इसकी चोट हमेशा उसके दिल पर थी। जब वो टीनेजर बना तो एक लड़की ने उसके सामने एक छोटे से बनी को मार डाला था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने उस लड़की को मार डाला। इसी मर्डर के बारे में पहले वो बोल रहा था। अब बहुत सारे साल गुजर जाने के बाद मैरिज की वजह से वो तंग आ गया था और उसी वजह से अब फिर से मर्डर करना चाहता था। डिनर के पहले जैकी ने रीड से कहा था कि क्या तुम्हें खुद के स्कार्स चाहिए? रीड ने इस पर मना नहीं किया था, तो जैकी एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है। ये जोर से उसके फेस पर मारती है। अब इस जख्म की वजह से रीड को भी एक स्कार मिल जाएगा। रीड को जख्मी करने के बाद जैकी उसके पास आ गए। थोड़ी देर में रीड को जब होश आता है तो अपने बैग के पास गया। उसने रोप्स निकाली और जैकी को बांधने लग जाता है। उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ दर्द तभी होगा जब तुम अपने माइंड में लाओगी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने उसका मुंह भी बांध दिया था। जैकी को लग रहा था कि सिर्फ एक गेम चल रहा है। इसके बाद रीड आइस पिक निकालता है। उसे वो मारने की बात करने लग गया। इस बात से जैकी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। वो स्ट्रगल करने लग गए, पर रीड ने अपना आइस पिक निकाल लिया था। अभी भी उसने जो सूप पिया था इसका असर उस पर था और उसी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद जैकी अपने आप को छुड़ा लेती है। उसे एक रीड की डायरी मिली जिसमें उसके साथ जो भी करने वाला था इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। रीड के बचपन के बारे में, ये सब क्यों कर रहा है, इस सब के बारे में जैकी को पता चला। सुबह जब रीड को होश आया तो जैकी ने उसे बांध कर रखा था। जैकी रेडी हुई और उसने खुद को एक पियर्सिंग की। रीड पूछता है कि तुम कर क्या रही हो? जैकी ने कहा कि मैं इस इवेंट को याद रखना चाहती हूँ, इसीलिए अपने आप को मार्क कर रही थी। इसके बाद वो रीड के पास आए। इसके बाद उसे कॉफ़ी पिला दिया। उसके पास जो आइस पिक पड़ा हुआ था ये उसने उठा लिया। ये आइस पिक घुसा कर वो रीड को मारने वाली थी। तो रीड कहता है कि अलग लोकेशन पर मारो जहाँ से मरने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये सब सिर्फ उसे वो पॉइंट कर कर बता रहा था। जैकी ने फिर उसके मुंह से पट्टी निकाली। रीड कहता है क्या हम पहले खाना खा लें?
इसके बाद हम ये सब करेंगे। जैकी इस पर बहुत ही हंसती है। इसका मतलब है अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। उन दोनों को पता था कि वो खुद कितने ज़्यादा फॉल्टी है। जैकी को एक सहारे की ज़रूरत थी और रीड भी अपना डार्कनेस छुपाना नहीं चाहता था। एक दूसरे की सारे सीक्रेट्स अब इन दोनों को पता चल चुके हैं। जो भी टाइम इन्होंने एक साथ स्पेंड किया था, इतने में एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। दोनों साइकोपैथ है तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब लास्ट में ये जो दोनों हंस रहे थे, इसका मतलब है अब ये दोनों मिलकर जो करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। इसी के साथ आज की हमारी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।